सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अशोक गहलोत चतरा 27 से चुनाव लड़ रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। सर चुनावी मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चतरा का चौमुखी विकास, डेवलपमेंट। आपके सामने चुनावी मैदान में दो दिग्गज हैं जो पूर्व में विधायक और स्वयं मंत्री जी की बहू है। ऐसे में आप उनसे कैसे करेक्ट कर पाइएगा? ये चुनाव जो है ना, इस बार का चुनाव चतरा की जनता लड़ रही है और चतरा की जनता जो है ये सब कुछ समझ चुकी है करके विकल्प चतरा के लोग तलाश रहे हैं और विकल्प जो है अशोक गहलोत बन करके आया है। सीधा टक्कर जो है यहाँ पे दो जो है व्यक्ति विशेष और जनता के बीच में लड़ाई है। एक तरफ जनता जनार्दन और उसके साथ आशीर्वाद दिया हुआ गरीब निर्दलीय प्रत्याशी अशोक गहलोत, और दो तरफ धनवार बोड़ा खोलने वाले दो नेता है के बीच में लड़ाई। अब देखना है कि जनता जीतती है या फिर दो धनवान व्यक्ति जीतता है करके। सर चतरा की मुख्य समस्या बेरोजगारी है, जिसके वजह से युवा नशा कारोबार के दलदल में फंस रहे हैं। ऐसे में यदि जनता आप पर विश्वास जताती है तो जनता के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? ये बहुत चिंता का विषय है। जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है। हमारे युवा लोग जो हैं अभी भटक रहे हैं और ये भटकने का कारण है जिससे कि नशा के क्षेत्र में लोग चले जा रहे हैं। अफीम का खेती होता है और किसी के बहकावे में भी चले जाते हैं। बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। ये बेरोज़गारी की वजह से होता है। अगर रोज़गार मिलता तो लोग इस तरह के काम नहीं करते। और मैं अपील भी करता हूँ कि ये इससे हट करके अपना अच्छा काम करें, करके अच्छे रास्ते पे काम करें। नशा का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल आपको हानिकारक है। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी को कौशल विकास योजना का प्रभार मिला था। कौशल विकास मतलब सीधा होता है कि लोगों को, गांव के लोगों को कौशल करके, शिक्षित कर करके और अपने पैरों पे खड़ा करवाना। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मंत्री जी को मिला था, जो सेंट्रल सरकार की योजना थी। इन्होंने क्या किया है कि सेंटर के नाम पे करोड़ों रुपया जो है लूटने का काम किया है और कौशल विकास को समझा नहीं उन्हें। यदि उनके जगह पे हम जैसे पढ़े लिखे आदमी रहता तो हर गांव में कम से कम सैकड़ों युवा को प्रशिक्षण करके किसी को ITI करवा देता, किसी को फिटर बनवा देता, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर बना देता, किसी को इलेक्ट्रीशियन बना देता, किसी को मैसन बना देता, किसी को फिटर बना देता, किसी को इलेक्ट्रीशियन बनाता, किसी को शटरिंग मिस्त्री बना देता। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेंटर के नाम पे और सिर्फ लूटने का काम किया है। उनके पास मौका था, 5 साल के मौका में चाहते तो ये युवाओं को जो है ना रोज़गार दे सकते थे। तो ये स्थिति बना है, चिंता का विषय है यहाँ पे। और हमारा मुद्दा में भी है कि युवाओं को कम से कम प्लान कैसे रोकें और रोज़गार कैसे मुहैया करावें, छात्र को कैसे हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें, साथ में किसान को खेत में पानी कैसे पहुँचाएँ, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो। इन क्षेत्रों में मुझे काम करना है। आने वाले दिन में यदि जनता हमको मौका देती है तो निश्चित रूप से जो है ये प्राथमिकता रहेगा मेरे मुद्दे में। सर आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे में चुनावी माहौल कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? जनता से आप पूछिए, जनता जनार्दन बताएगी क्या कर रहा है। मैं जनता पे छोड़ दिया हूँ। ये चुनाव हम नहीं लड़े, जनता लड़ रहा है। मैं सिर्फ नॉमिनेशन करके रख दिया है। अंतरात्मा से आवाज़ आया कि नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए मैं नॉमिनेशन कर दिया हूँ। जनता मालिक होता है, हम जनता को मालिक बनते हैं और हम उनका सेवक हैं। जनता जो निर्णय लेगी उसको सर्वोपरि से हम उनको स्वीकार करेंगे।